हेलो बच्चों, आइए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, मृदा यानी मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है। इसके लिए हम हमारी मुख्य अवधारणा, जिसमें हम देखेंगे मृदा यानी मिट्टी। मृदा जो है एक खनिज है जो कि पृथ्वी पर एक आवश्यक अवयव है, जिसमें कि सभी जीव, जैसे कि निम्न श्रेणी के जीव उपस्थित होते हैं, और उसके अलावा पादप भी मृदा पर ही निर्भर करते हैं। तो मृदा का निर्माण जो है बच्चों, वह एक आवश्यक क्रिया है, जिसमें कि मृदा किस प्रकार से बनती है वह हम देखेंगे। मृदा का जो निर्माण है वह कई प्रकार से हो सकता है। इसके लिए पहली जो क्रिया है वह है सूर्य से। अब सूर्य से कैसे हो रही है बच्चों, उसके लिए हम देखते हैं। सूर्य है जो है दिन के समय पत्थर को गर्म कर देता है। पत्थर के गर्म हो जाने से वह प्रसारित हो जाते हैं, यानी कि फैल जाते हैं। तो इस प्रसारण के कारण पत्थरों का आकार बढ़ जाता है। परंतु रात में क्या होता है, रात के समय पत्थर जो हैं वह ठंडे हो जाते हैं। रात में ठंडे हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये संकुचित हो जाते हैं। तो इस प्रसारण और संकुचन की वजह से जो होता है वह पत्थरों में दरार आ जाती है, जिससे कि यह और छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं। यह तो हुई पहली क्रिया। अब इसके बाद क्या होता है बच्चों, दूसरी क्रिया में जल जो होता है वह इन छोटे छोटे टुकड़ों को अपने साथ ले जाते हैं। जल जब बहाव करता है, जल जब बहता है तो वह इन छोटे छोटे टुकड़ों के साथ बहता है, जिससे कि दरारों में भी पानी भर जाता है। जब छोटे छोटे टुकड़ों पर पानी बहने लगता है तो यह टुकड़े आपस में टकराते हैं, जिससे कि इनके बीच आपस में टकराते हैं जिससे कि इनके बीच में घर्षण लगता है। घर्षण लगने के कारण इनके बीच और अधिक छोटे छोटे टुकड़ों का निर्माण हो जाता है, जो कि बारीक कणों में बट जाते हैं। अब इसके बाद अगला जो कारण है बच्चों, वह है हवा। हवा क्या होता है, ये जो बारीक कण बने हैं, महीन कण बने हैं, इनको अपने साथ बहाकर ले जाती है। ये बहे हुए कण जो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, तो इनके बीच में ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं। टकराने के कारण ये और भी अधिक महीन भागों में बट जाते हैं या महीन कणों में बट जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो महीन कण होते हैं इसके ऊपर जीव जंतु अपनी क्रियाएं दिखाते हैं। जीव जंतु जो होते हैं वह मृदा पर बसते हैं तथा क्रियाएं करते हैं, जिससे कि इसमें अन्य क्रियाएं भाग लेती हैं। इसके अलावा एक जीव होता है लाइकेन, जो कि मृदा निर्माण में सहायक होता है। ये लाइकेन जो होता है वह चट्टानों पर वृद्धि करता है, उगता है, जिससे वह आगे एक रासायनिक पदार्थ का स्राव करता है, जो कि आगे जाकर के चट्टानों को भागों में बांट देती है। इनसे चट्टानों के टुकड़े होते हैं, ये टुकड़े आगे जाकर के हवा जल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और महीन कणों में बट जाते हैं। ये महीन कण ही मृदा का निर्माण करते हैं। आशा है आपको उत्तर समझ आ गया होगा। धन्यवाद।